Artificial intelligence has increased because of increasing horizon of human perception and intelligence. In summary, human intelligence has given rise to the artificial intelligence. किसी भी प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम से जो अलाइड जो पैरामीटर्स होते हैं उसको पिरोन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। फाइनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो सबके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। एक काफी कॉशियस एंड कंसर्न डिसीजन फाइनेंस को लेकर करी जाती है। यह कंट्री परफॉर्म कर रही है या कंट्री मेरे नजदीक है, इसके प्रेसिडेंट मेरे नजदीक है, तो मैं ये पैसे लगा दूंगा। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डिसीजन सिस्टम्स है, उसको बिलीव नहीं करती। वो ये बोलती है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक किसी भी एंटिटी में, एक फर्म में कितना पैसा लगाना है और उस पैसे के साथ में कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, वह कितना आउटपुट मुझे निकाल करके देगा, यह मेरी आस्पेक्ट है। कि अगर मैं 10,000 करोड़ लगाऊंगा, कि किसी भी डिसीजन सिस्टम के पीछे डेटा होता है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एक कंट्री है, मैं ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम करके चलता हूं कि मुझे आपके यहां पैसे लगाना है और उसमें कितना पैसा लगाना है और उसके साथ में रिस्क कितना है और रिटर्न आप मुझे कितना देंगे, इस चीज को मुझे समझना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक एल्गोरिथमिक फ्रेमवर्क बनाऊंगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क बनाऊंगा, जहां पे मैं आपके जो प्रीवियस ट्रांजेक्शनल पैटर्न्स हैं उसके ऊपर स्टडी करना चाहूंगा। एक एल्गोरिदम में ऐसा ड्राफ्ट करूंगा, एक एल्गोरिदम में ऐसा बनाऊंगा जो आपके ट्रांजेक्शंस, अगर आपके पास एक्स अमाउंट थे तो उसके साथ में कितना रिस्क था, उसके साथ में आपने कितना रिटर्न दिया था, उसके साथ में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने क्या यील्ड किया था, या सातवें क्वेश्चन वो ये बताता है कि साल भर में आप कितने पैसे रिटर्न करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ सर्टेन पीरियड, कि अगर 1 ईयर में आपका रिटर्न कितना था और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके साथ कितना किया गया था। अगर मैं इन सारे पैटर्न्स के ऊपर मैं लर्न करूं ओवर अ सर्टेन सेट ऑफ डेटा, कि नॉट ओनली यू, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द कंपनीज, और उन सारे कंपनियों के या फिर आप ही के डिफरेंट सेट ऑफ टाइम पे कि 3 महीने में पैसे डाला, आपने कितना पैसा रिटर्न दिया, या फिर उसके साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, या रेट ऑफ इंटर्न आउटपुट कितना रहा, सातवें क्वेश्चन कितना रहा, आपकी परफॉर्मेंस वेरिएबल एनपीवी कैसे रहे। वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे होता है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको दे दूं कि एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ये कहा जाता है कि देखो आज गर्मी है और विंड प्रेशर या विंड डायरेक्शन यहां से चल रही है, टेम्परेचर इतना है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आज यहां बारिश हो जाएगी। यू गेटिंग इट? इसको हम मार्को मॉडल या मार्को चैन प्रोसेस बोलते हैं कि इफ यू आर नोइंग सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न्स, on the basis of that you will be able to predict something कि this is going to happen। जैसे कल अगर ये कहा जाए कि कल टेम्परेचर इतना था, ह्यूमिडिटी इतना था, प्रेशर, टेम्परेचर या विंड डायरेक्शन ऐसे था, तो आपके दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी। तो अगर कल के दिन में टेम्परेचर इतना होता है या विंड डायरेक्शन इतनी होती है, ह्यूमिडिटी अगर एक फैक्टर पे है, तो उससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड। यही सब चीजें कि मैप करना, कि सेट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को मैप करके एक इंटेलिजेंस बना देना, जिससे कि ये पता चल सके कि कल अगर ऐसा होता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यह चीज होती है। यू गॉट इट? इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर फाइनेंस को आप एग्जांपल ले लेते हैं तो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना रहा, कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी रही है, उसके साथ में इसकी जो पॉलिसी ऐसे रहे, पॉलिसी एक फैक्टर होता है, उसकी परफॉर्मेंसेज हो गए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी अगर सारे पैरामीटर्स को कंबाइन किया जाए तो यह एक प्रेडिक्शन क्रिएट कर देगा, एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना देगा जो यह बताएगा कि कल अगर आपके साथ इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, आपकी पॉलिसी अगर ऐसी बनी रहती है, आपके परफॉर्मेंस वेरिएबल इंटैक्ट रहते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कितना रिटर्न मुझे देंगी, और उसके साथ में रिस्क भी कितना इन्वॉल्व है। वह एक फ्रेमवर्क को कंट्रीब्यूट करेगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और उसके साथ में आप मुझे रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपके साथ में। बट अब हम आ जाते हैं कि यह एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे है क्या। वो एक सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं कि साहब ने तो बता दिया कि ओके फाइन, ओवर ट्रेनिंग ओवर सर्टेन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इट इज पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि यह सिस्टम ऐसे काम करेगा या इस तरह से परफॉर्मेंसेज आएंगी, या आपके पास पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो 10 साल के या 15 साल के जो डेटा थे उसके ऊपर लर्निंग कैसे कराओगे, एल्गोरिदम ट्रेन कैसे होगा, लर्न करने के बाद में वो प्रेडिक्ट कैसे करेगा, किस तरह से चीजों को करेगा। वहां पे पहले चीज आप नोट करो कि ये जो डेटा है वह एक टेम्परल डेटा है, कि 2010 का भी डेटा आपने लिया था, 12, 15, 20 सबका डेटा, 24 तक का डेटा लिया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और परफॉर्मेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, यानी कि पैसे लगाया और परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही। तो अगर मैं ट्रेन करूं, जो अभी मैंने बारिश का एग्जांपल दिया, वैसे ही इनकेस आई डू ट्रेन माई मॉडल कि इफ दिस वाज द इन्वेस्टमेंट एंड इफ दिस वाज द पॉलिसी देन दिस वाज द रेस्पेक्टिव आउटपुट। अगर इसी तरह से सेट ऑफ पैटर्न्स को अगर मैं ट्रेन करते हुए जाता हूं किसी डीप लर्निंग मेथड को अप्लाई करके या फिर मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस को अप्लाई करके, तो वह इवेंचुअली एक नेट क्रिएट कर देता है कि देखो साहब, अगर इनपुट इतना देते हो तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यह आउटपुट ऐसे देगा।
Are you getting it now? तो यह कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है कि अगर बताया जाए कि या मुझे ही आप बता दो कि देखो श्याम अगर ऐसा रहा, इसे का कंडीशंस ऐसे हैं तो इसकी आउटपुट ये होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी इतनी है। अगर इसी तरह से 1000 सेट ऑफ अगर पैटर्न्स मुझे दे दिया जाए तो उसके बेसिस पे मेरी इंटेलिजेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड माई कैपेबिलिटी टू प्रेडिक्ट समथिंग कि नहीं अगर ये सेट ऑफ कंडीशन है तो सर प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बस चेंज क्या हुआ है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब आपने क्या सोचा, पहले भी वो डेटा थे, पहले भी पैसे लगते थे, पहले भी परफॉर्मेंस होता था, आपकी इंटेलिजेंस यहां ये आ गई कि सर एक चीज हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर हमने ये पैसे डाले हैं तो परफॉर्मेंस ऐसे रहा है, तो क्यों ना इस चीज को मल्टीपल चीजों के ऊपर मुझे लर्न कराया जाए। मैं लर्न करूं कि सर अगर अब इन्वेस्टमेंट मेरा इतना, लिक्विडिटी इतना रहा, उसका रिलेटेड जो भी रिलेटेड अगर उसकी रिस्क फैक्टर इतना रहा, पॉलिसी कुछ ऐसी रहती है तो इसका यील्ड ऐसे हो सकता है। तो इनकेस आई एम बीइंग ट्रेन्ड, या सिंपल सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मॉडल पे काम कर रहा है, तो अगर मुझे ट्रेन किया जाता है ओवर अ लार्ज सेट ऑफ द डेटा कि अगर इस सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं तो रेस्पेक्टिव आउटपुट कैसा है, तो उसके बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन समरी, कि किसी एल्गोरिदम को ऐसे ड्राफ्ट करो, उसको सेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर दो कि ओके ठीक है, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइप का क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन प्रॉब्लम करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी सेट ऑफ सीक्वेंसेज हैं, चाहे वो स्पाशियल डेटा हो सकता है, टेम्परल डेटा हो सकता है, उसके बीच के रिलेशनशिप को आप आइडेंटिफाई करो, मॉडल को ट्रेन कर दो, उसके पास इतनी इंटेलिजेंस या इंडिजिनस इंटेलिजेंस आ जाएगी जिसके बेसिस पे वो आपको प्रेडिक्शन कर देगा। सो दिस इज ओवरऑल थिंग कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम